नमस्कार। आज मैं बात करूँगा एक टॉय की, जो आपके सामने मूवमेंट कर रहा है और पिक्चर को देखते ही आपको याद आ गया होगा कि इस टॉय को आपने बहुत बार देखा है। मैंने इस टॉय को अपने जीवन में लगभग 10 वर्ष की उम्र में देखा था, घर पर ही। इस टॉय के पीछे छिपा हुआ जो विज्ञान है, उसको समझ पाना उस समय आसान नहीं था और ना मैं समझ पाया था। इस टॉय के आगे एक कप में पानी भरा रहता था और वो पानी मैंने देखा कि अक्सर थोड़े समय बाद वो खत्म हो जाता था कुछ दिन बाद, और ये जो बर्ड है ये आगे पीछे मूवमेंट करना बंद कर देती थी। अब दिमाग में आता था कि भाई ये जो बर्ड है ये पानी पीती है क्या? क्या इसमें जीवन है? इसका पानी चला कहाँ जाता है? कुछ अध्यापक से भी हमने पूछना चाहा, पर इसके पीछे छिपा हुआ विज्ञान बहुत वर्ष बाद समझ में आया। जो जानकारी मुझे लगी वो आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, इस टॉय में ये एक, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या है कि दो वल्व हैं। एक नीचे जहाँ P2 और T2 लिखा है और एक ऊपर वल्व है, और उसके वल्व के बाद एक चोंच नुमा बनाया गया है और इसके सिर के ऊपर एक कपड़े से सजावट कर दी जाती है। इसकी आंख, नाक, चोंच पर कपड़ा लगा दिया जाता है। सिर को भी एक कपड़े से ढक दिया जाता है और एक ऐसे कपड़े से ढक दिया जाता है जिसमें जब वो पानी को टच करती है चोंच से तो वो पूरा कपड़ा गीला हो जाता है। जैसे टॉवल, टॉवल का एक सिरा अगर आप बाल्टी में डाल दें तो वो पूरा टॉवल धीरे धीरे थोड़े समय बाद ही पूरा टॉवल ही गीला हो जाता है, तौलिया पूरा गीला हो जाता है। आइए अब बात करते हैं इसके पीछे छिपे विज्ञान की कि ये मूवमेंट कैसे करती है। सबसे पहले मैं इसके संरचना पर जाता हूं कि स्ट्रक्चर क्या है। दो वल्व, बीच में एक ट्यूब, पतली नली, और वल्व में भरा हुआ यह लाल लिक्विड। ये जो लाल लिक्विड है, रेड कलर का लिक्विड है, इस लिक्विड ये पानी नहीं है, यह है डाइक्लोरोमेथेन, CH2Cl2। डाइक्लोरोमेथेन है और इसमें कहीं भी जोड़ नहीं है, और ये इसमें वैक्यूम है या इनका वेपर्स हैं। ये जो डाइक्लोरोमेथेन मैंने बताया CH2Cl2 है, ये CH2Cl2 एक ऐसा लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट, जिसका क्वथनांक बहुत कम है। जल का क्वथनांक, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अर्थात जब हम वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट अप करते हैं तब उसकी वाष्पें, तब उसकी वेपर्स प्राप्त होती हैं। किंतु इस डाइक्लोरोमेथेन की जो वेपर्स हैं वो लगभग 35-40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही हमें प्राप्त होने लगती हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना कम है। अर्थात अगर मैं इस नीचे के वल्व को हाथ से पकड़ लूं, इसे पूरे अपनी मुट्ठी में ले लें, तो हमारे शरीर की जो गर्माहट होगी, जो हीट होगी, ये उसी से बॉयल हो जाएगा और बॉयल होकर इसकी वेपर्स बनने लगेंगी। यही होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर ये इनकी डाइक्लोरोमेथेन की वेपर्स बनती हैं और इसमें रिक्त स्थान में वेपर्स ही वो होती हैं, इसमें एयर नहीं होती है। अब होगा क्या? नॉर्मल दो बातें होती हैं। देखिए, कोई भी लिक्विड हो या कोई भी बॉडी हो, वो लो प्रेशर की तरफ जाना पसंद करेगी। पसंद क्या करेगी? हमेशा बॉडी लो प्रेशर की ओर मूवमेंट करती ही है। अब मैं बात करता हूं कि जैसे ही इसकी चोंच बर्ड की पानी में डूबती है तो ऊपर का हिस्सा, जो उसका हेड है, वो हेड गीला हो जाता है। गीला होने से उसमें क्या होगा? वेपोराइजेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, और जो ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ज्यादा एनर्जी वाले अणु हैं, वो वाष्पीकृत होकर निकल जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, और हेड का टेम्परेचर कम हो जाता है। हेड का टेम्परेचर कम होने से जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV = nRT, टेम्परेचर कम होने से प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने पर जो नीचे का लिक्विड है वो अधिक प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाना शुरू हो जाता है और वो लिक्विड हेड की तरफ चला जाता है। जब ये हेड की तरफ जाता है तब वो ऊपर का हिस्सा भारी हो जाता है और वो उसका जो सिर है बर्ड का, वो नीचे की ओर मूवमेंट करता है। आधा काम तो हो गया। चलो, ये तो बात समझ में आ गई कि भाई ऊपर का हिस्सा
चोंच का पानी में डूबने से ऊपर का हिस्सा ठंडा हुआ, वाष्पीकरण के कारण ठंडा हुआ और वेपोराइजेशन के कारण ठंडा हुआ। ठंडा होने के कारण वहां पर प्रेशर कम हो गया, नीचे का लिक्विड अधिक प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव कर गया और वो हिस्सा नीचे जा चला गया। पर वो लिक्विड वापस क्यों आता है? आप ध्यान से देखिएगा कि जब ये नीचे की ओर इसका हेड चला जाता है तो अब आप ध्यान से इसे देखिएगा कि ऊपर वेपर्स आ जाती हैं, पीछे वाले बॉल में वेपर्स आ जाती हैं और वेपर्स आने से जो ऊपर का लिक्विड है वो नीचे की ओर आ जाएगा क्योंकि नीचे प्रेशर अब कम हो गया। अगर आप केशिकात्व की बात करें, कैपिलरी एक्शन की बात करें कि जब किसी लिक्विड में हम एक बारीक नली को खड़ा करते हैं तो कैपिलरी एक्शन के कारण प्रेशर डिफरेंस, दाबांतर के कारण द्रव ऊपर चढ़ जाता है, किंतु अगर नीचे से थोड़ी सी भी हवा चली जाती है तो वो द्रव वापस नीचे आ जाता है। इस वजह से ये लिक्विड फिर से नीचे आ जाता है। नीचे का हिस्सा क्या होगा? भारी हो जाता है और बॉल पीछे की ओर बर्ड पीछे की ओर चली जाती है और यही मूवमेंट बार बार होता रहता है। इस प्रकार नीचे का हिस्सा एक गर्म बॉडी की तरह, ऊपर का हिस्सा एक हॉट बॉडी की तरह व्यवहार करता है और ये एक हीट इंजन बन जाता है। इस ड्रिंकिंग बर्ड का नाम केवल हीट इंजन ही नहीं है, इसके और भी बहुत से नाम हैं। इनसेटिएबल बर्ड्स, डंकिंग बर्ड्स, ड्रिंकी बर्ड्स, वाटर बर्ड्स, डिपिंग बर्ड्स, ये बहुत सारे नाम हैं। और आज हम बात देखा एक बहुत छोटा सा खिलौना, एक बहुत छोटा सा टॉय जिसके बारे में हमने कल्पना भी नहीं की थी कि भाई ये टॉय इतने ज्यादा साइंस के सिद्धांत का पालन करता है। देखिए बीच में सेंटर ऑफ मास, कभी सेंटर ऑफ मास जो है आगे की तरफ इसका झुकाव हो जाता है टॉर्क के कारण, आघूर्ण के कारण, कभी पीछे की तरफ होता है, ये हमने सीखा। हमने इसमें देखा कंबाइंड गैस इक्वेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर की हमने बात की। हमने आइडियल गैस इक्वेशन की बात की कि पीवी बराबर एनआरटी, टेम्परेचर कम होने पर प्रेशर यहाँ कम हुआ। हमने बात की मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टेटमेंट की कि एक ही लिक्विड की कई फॉर्म यहाँ हो गई, वेपर्स भी बन गई, लिक्विड भी बन गया, और बॉइलिंग पॉइंट की हमने बात की। हमने हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हमने वाष्पीकरण की बात की, हमने कैपिलरी एक्शन की बात की। इस प्रकार आज हमने एक टॉय की व्याख्या की और जब भी आप इस टॉय को देखेंगे आप समझ जाएंगे कि बिना पानी के चलता क्यों नहीं है। अगर पानी नहीं होगा तब क्या होगा? इसकी चोंच गीली नहीं होगी, चोंच गीली ना होने से इसका हेड जो है वो टेम्परेचर कम नहीं होगा क्योंकि वाष्पीकरण नहीं होगा उस पानी का, और हेड ठंडा नहीं होगा तो क्या होगा? प्रेशर कम नहीं होगा, और प्रेशर कम नहीं होगा तो नीचे का लिक्विड ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा, जब लिक्विड ऊपर ही नहीं जाएगा वापस कहाँ से आएगा? इस प्रकार बरसात के दिनों में भी जब ह्यूमिडिटी चेंज हो जाती है तब भी ये प्रॉब्लम आती है। एक क्वेश्चन और आता है कि क्या किया कि एक दिन ना मजाक में एक व्यक्ति ने क्या किया कि इस बर्ड को पानी पीती है ना, उसने इनके आगे एक अल्कोहल रख दिया कि देखो अल्कोहल भी ये पीती है। अरे कमाल की बात हुई। अल्कोहल जैसे ही उसके आगे रखा, क्योंकि अल्कोहल का वेपोराइजेशन और जल्दी हो जाता है, अल्कोहल का वाष्पीकरण और ज्यादा होता है ना, तो इसके आगे अगर अब सैनिटाइजर चल रहा है बहुत ज्यादा, आप अपने घर पर अगर ये बर्ड है तो पानी की जगह सैनिटाइजर रख कर देखना। सैनिटाइजर जैसे ही इसकी चोंच पे लगेगा उस कपड़े के सारे हेड पर फैल जाएगा, वेपोराइजेशन और ज्यादा होगा, टेम्परेचर और जल्दी गिरेगा, और टेम्परेचर गिरने से प्रेशर जल्दी कम होगा, और दाब के कम होने से इसका मूवमेंट बढ़ जाएगा, और ये जो बर्ड है ना, ये वाइन पाकर सैनिटाइजर पीकर और तेज चलेगी, इसका मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा। आप कहेंगे पानी पीती थी तो कितना धीरे चलती थी, और अगर सैनिटाइजर या अल्कोहल या कुछ ऐसी चीजें इसके सामने रख दी तो तेज हो गई। तो हाँ, ये सच है कि ये बर्ड पानी पीती है, और पानी कहाँ जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के द्वारा एक अपने मनपसंद टॉय की जानकारी मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।